नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर प्ले विद योर माइंड सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ मिनट चाहता हूं और मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी कहानी के साथ साथ इसके पीछे छुपे मकसद को भी बताएं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ या पड़ाव आते हैं जब हमें जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ते हैं। ये फैसले आपकी अपनी लाइफ के हो सकते हैं या अपने के किसी फैमिली मेंबर्स का हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो आपको बहुत प्यारा है। पर सभी इंसान को कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचना ही पड़ता है जहां पे उसे डिसीजन लेना पड़े। ये डिसीजन छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। हम रोज डिसीजन लेते हैं, क्या खाना बनाएं, क्या खाएं, क्या कपड़ा पहने, या कभी कभी बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं या अपने करेंट जॉब को मैं छोड़ के दूसरा जॉब चेंज करूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम इस डिसीजन को ले नहीं पाते। इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जॉब चेंज करना। हो सकता है कि हमारी जॉब में हम एक ऐसे कंफर्ट लेवल पे हैं या हमारे पास कुछ ऐसा बैकअप है या कोई और महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते और आपकी ये मजबूरी बन जाती है कि आप उस रास्ते पर चलें। हमें नहीं पता होता है कि ये रास्ता सही है या नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने के कारण हमें उस पर चलना ही होता है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाना चाहता है और वो मजबूर करता है आपको कि आप इस जगह से दूसरे ऑप्शन पे जाएं। हम उस समय उस दर्द से परेशान होते हैं और ऊपर वाले को भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो डिसीजन कितना सही है। आपका अधिक टाइम न लेते हुए आइए सीधे कहानी पर चलें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के किसी कोने में एक राजा राज्य करते थे। उन्हें जानवरों का शिकार करना बहुत ही पसंद था। वो शिकार ही नहीं करते थे बल्कि जानवरों को पकड़ते भी थे, पक्षियों को पकड़ते थे, या कोई उन्हें गिफ्ट देता था या उसे वो खरीदते थे, तो उनसे उसे पालने का भी बहुत शौक था। तरह तरह के जानवर और पंछी उनके पास थे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट या विभाग भी बना रखा था जिसमें लोगों का काम ही यही था कि जो जानवर या जो पंछी हैं उनकी देखभाल करें और जिन जानवरों को जरूरत है उनको ट्रेन भी करते रहे। वो अपने राज दरबार में बैठे थे। तभी वहां एक बहेलिया आया और उसने राजा को बाज के 2 छोटे बच्चे दिखाए। बाज या फॉल्कन आप कह सकते हो अंग्रेजी में, कि 2 छोटे बच्चे दिखाए और बोला कि इनकी मां मर गई है और अगर आपकी इन पे कृपा दृष्टि नहीं पड़ी तो ये मर जाएंगे। बच्चे बहुत ही प्यारे थे, राजा को बहुत पसंद आए और उन्होंने पैसे देकर उन्हें खरीद लिया। और जानवरों के देखभाल करने वाले जो मंत्री साहब थे उनसे बोला कि इनकी अच्छी तरीके से देखभाल करो और इन्हें ऐसा बनाओ कि ये बहुत ऊपर आसमान में उड़े। मैं 6 महीने के बाद इनके बारे में जानकारी लूंगा। 6 महीने बीत गए और एक दिन राजा मंत्री से बोला कि चलो मुझे दिखाओ कि वो बाज के बच्चे कैसे कर रहे हैं। राजा और मंत्री दोनों उस जगह पहुंचे जहां चिड़ियों को रखा जाता था और ट्रेन किया जाता था। राजा ने उनके रखवाले से पूछा कि ये दोनों का क्या स्टेटस है, कैसे उड़ रहे हैं, मुझे दिखाओ। आदमी ने बताया कि हजूर, दोनों ही बहुत स्वस्थ हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, फिर बोला उन्हें आप उड़ाओ। आदमी ने दोनों को उड़ाया। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, पर दूसरा पास ही एक डाली थी वहां बैठ गया।
राजा ने जब ये देखा तो बोले, ये क्या है, ये क्यों नहीं उड़ रहा है? आदमी डरता हुआ बोला कि हजूर, न जाने क्या बात है कि ये उड़ता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ली हमने, पर ये हमेशा जाकर उस डाल पर बैठ जाता है, जबकि दूसरा बहुत ऊपर तक बहुत देर तक उड़ता है। हजूर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे सारे प्रयत्न विफल हो गए। राजा को यह देख के बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी आदमी इस बाज को ऊपर उड़ाना सिखा देगा, उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद मंत्री ने बताया कि दूसरा भी बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। एक किसान ने यह चमत्कार कर दिखाया। राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि हम कल सुबह ही उसे देखने चलेंगे और उस किसान को भी मैसेज दो कि वो कल सुबह हमें मिले। राजा ने देखा कि दोनों बाज बहुत ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत खुश हुआ, बहुत ही खुशी हुई उसे। किसान भी वहां आ गया था। राजा ने बोला कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जो हमारे आदमी इतने कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए? किसान ने बोला कि हजूर, मैंने कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। महाराज, एक बहुत ही सिंपल, एक साधारण समाधान मैंने दिया। मैं जब यहां आया और ये देखा कि जब जब इसको उड़ाने की कोशिश करे, ये जाके एक डाली पर बैठ जाता था। मैंने सिर्फ वो डाली ही काट दी। अब डाली ना होने पर ये क्या करे, तो अपने दूसरे साथी के साथ ये भी आकाश में उड़ने लगा। दोस्तों, ये थी कहानी। कभी कभी बहुत सिंपल सॉल्यूशन भी हमारी पूरी लाइफ बदल देती है। आप कभी भी हौसला ना छोड़ें और जीवन के हर मोड़ पर थोड़ा रिस्क लेना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू और नमस्कार।